मोती नहीं हूं, रेत का जर्रा तो मैं भी हूं, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं। मोती नहीं हूं, रेत का जर्रा तो मैं भी हूं, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं। ए कहे कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। ए कहे कहे बिखेरने वाले तू खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। मुझमें और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, उसमें पहुंचिएगा, मुझमें और उसमें सिर्फ मुकद्दर का फर्क है, वरना वो शख्स जितना है उतना तो मैं भी हूं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इस मुशायरे को जिंदगी अता की। मैं अब इस शायर के हुजूर पहुंचना चाहता हूं। अभी इरशाद भाई के पहले काकोरी से एक शायर यहाँ पे शेर पढ़ रहे थे, कुछ डिजिटल शेर उन्होंने यहाँ सुनाए, और डिजिटल शायरी के हवाले से हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी जिस शायर को बहुत उसके साथ सुना जाता है, कामयाबी के साथ सुना जाता है, ऐसा एक नाम हमारे बीच में मौजूद है। मैं बशीर बद्र साहब के इन मिसरों से उनको दावत कलाम देता हूँ कि कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, ये गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। ये गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। मेरे साथ जुगनू है हम सफर, मगर इस शरर की बिसात क्या, ये चराग कोई चराग है, न जला हुआ न बुझा हुआ। मेरी मुराद है जनाब आदिल रशीद साहब से, बहुत ही मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें जनाब आदिल रशीद साहब। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब आदिल रशीद साहब का इस मुशायरे के रूह रवां। देखो दोस्तों, ये जो आपने आवाज लगाई वो वाला, तो मैं इतनी बार संडीला आ चुका हूं कि मेरे शेर आपको याद हो गए। तो अगर भाई आपके शेर तो दुनिया में लोगों को याद है आदिल भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ नए शेर भी मुझे कोशिश करी जाए कि मैं पढ़ूं, वो जो आपकी फरमाइश है वो पढ़ूंगा। मतलब सुनिए दोस्तों, वो जनाजा की बात कर रहे थे, मैंने सोचा वो जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक निकलेगा नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे आदिल भाई, वाह 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 वाह। कदीर भाई बैठे हुए, देखिए मतलब सुनिए साहब, मुझे इस मुशायरे में आके बहुत खुशी इसलिए भी होती है कि किसी मुशायरे में इतनी औरतें नहीं आती, हमारी बहनें यहाँ आती हैं, और ये एक अच्छी बात है कि मैंने हमेशा कहा है कि वो शेर सुनती हैं, सामने भी हैं इधर भी हैं। तो एक मतला में पढ़ता हूं कदीर भाई, सुनो दोस्तों। इरशाद, ये पढ़ा नहीं है संडीला में मैंने अभी तक। तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, तुम्हें मनाने में यही सितम उठाना था, तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए हैं जहां न जाना था। आदिल भाई वाह, तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए, आए हाय वहां भी गए, क्या कहने भाई, वाह, जहां न जाना था। भाई क्या कहने, तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए हैं जहां न जाना था। तुम और गैर से हंस के बात कर लेते। हाँ, तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए हैं जहां न जाना था। तुम और गैर से हंस के बात कर लेते, हमें पता है कि मकसद हमें जलाना था। वाह 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 वाह, तुम और गैर से क्या बात है, हंस के बात कर लेते, वाह, हमें यकीन नहीं कर सकते थे, लेकिन हमें जलाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए हैं जहां न जाना था। तुम और गैर से हंस के बात कर लेते, हमें पता है कि मकसद हमें जलाना था। एक क्या बात है, एक मतलब सुनिए, ये असरार चंदेरवी साहब अभी आएंगे मेरे बाद, आप शेर सुनिएगा, बला के शेर कहते हैं, मेरे बड़े भाई हैं। शाहिद अंजुम साहब ने जितनी देर आपको शेर सुनाए, आपने भरपूर उनका साथ दिया। मैं तो यहाँ का आपका मेज़बान हूँ, पिछली बार भी 2-4 शेर पढ़े थे, अब भी कोशिश कर रहा हूँ कि नए शेर पहुँचे आप तक, मतलब जो संडीला में नहीं पढ़े हैं। तुम्हें मनाने में ये भी सितम उठाना था, वहां भी गए हैं जहां न जाना था। मतलब सुनिए कि हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे,
हाँ, हुआ जो इश्क, हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। वाह 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 वाह। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। शेर सुनिए कि तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं। हाँ, तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं। हुआ जो इश्क तो फिर होश यूं ठिकाने लगे, फरेब देने में माहिर फरेब खाने लगे। तुम्हें भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं, जरा सी धूप खिली बाल फिर सुखाने लगे। हाय हाय हाय, अरे क्या नाजुक शेर है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने आदिल रशीद साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जिद है कि बरसात यूं थम न जाए। बहुत खूबसूरत शेर था ये, इस्तकबाल कीजिए एक बार इस शेर का। इस शेर की तमहीद के तौर पर अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ बात बताऊं जी। एक इलाके में बरसात नहीं हो रही थी, एक इलाके में बरसात नहीं हो रही थी। वहां के जो बहुत बुजुर्ग थे उसके पास कुछ लोग गए उनके पास और कहा हजरत बरसात नहीं हो रही है, कुछ कीजिए। उन्होंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूं इसमें। वो पीछे पड़ गए उसके। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम नहीं मानते हो, तो उन्होंने अपना साफा निकाला, भिगोया और सुखाने के लिए डाल दिया, बरसात होने लगी। वो बोले इतनी जिद है कि मेरे पगड़ी को सूखने नहीं देंगे ये। वाह 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 वाह, लम्हे में बरसात। क्या कहने, क्या कहने। भी जिद है कि बरसात थम न जाए कहीं, जरा सी धूप खिली बाल फिर सुखाने लगे। वो एक दो चार शेर है, उसके बाद में वो नंबर वाले सब शेर पढ़ूंगा। अर्ज करता हूं कि है अर्श बहुत दूर जमी का नहीं रखा, है अर्श बहुत दूर जमी का नहीं रखा, तुमने तो मेरी जान कहीं का नहीं रखा। वाह 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 वाह, बहुत दूर क्या कहने, जमी का नहीं रखा, तुमने तो मेरी जान कहीं नहीं रखा। है अर्श बहुत दूर जमी का नहीं रखा, तुमने तो मेरी जान कहीं का नहीं रखा। शेर ये है कि इस पेट ने ही लिखा है तकदीर में परदेश, इस पेट ने ही लिखा है तकदीर में परदेश, इस पेट ने ही अर्शे बरी का नहीं रखा। वाह 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 वाह, अरे बहुत अच्छे आदिल भाई, वाह 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 वाह। दोस्तों बहुत जबरदस्त शेर था ये, एक बार फिर पढ़िए आदिल रशीद साहब। मैं चाहता हूँ कि ये लोग वहां तक पहुंचे। बहुत अगर आदम अलैहिस्सलाम का पेट न होता तो गंदुम न खाते, तो बहुत अच्छे आदिल रशीद साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखा है तकदीर में परदेश, इस पेट ने ही अर्शे बरी का नहीं रखा, और दुनिया का नहीं गम तो मुझे इसका हुआ है, दुनिया का नहीं गम तो मुझे इसका हुआ है, तुमने भी भरम मेरे यकीन का नहीं रखा। वाह 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 वाह। दुनिया का नहीं गम तो मुझे इसका हुआ है, तुमने भी भरम मेरे यकीन का नहीं रखा। मतलब सुनिए कि वो लेकर रिस्क आते हैं। एक दिल चाह रहा है कि एक शेर आप तक जी, एक शेर ऐसा है मेरा जो शायद आप तक न पहुंचा हो, लेकिन जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, शादीशुदा हैं या जिनकी शादी नहीं हुई है, यकीन के साथ कह सकता हूं ये शेर आपके बहुत काम का होगा। अपनी शरीके हयात के लिए, अपनी बीवी के लिए आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और आपके काम भी आ सकता है। शेर ये है, अर्ज क्या है कि मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता। हाँ, मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, जो एक कहानी है, उसमें मैंने एक शेर कहा था कि बना रहा है जो मट्टी का एक ताजमहल, सबके घर में एक एक मुमताज होती है, सबके घर में, रिक्शे वाले के घर में भी एक मुमताज होती है। बना रहा है जो मट्टी का एक ताजमहल, गरीब होते हुए शाहजहां सा लगता है। वाह 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 वाह। बना रहा है जो मिट्टी का एक ताजमहल, क्या बात है। बना रहा है जो मिट्टी का एक ताजमहल, वाह 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 वाह, गरीब होते हुए शाहजहां सा लगता है। ये शेर छेड़ दिया तो इसका शेर भी याद आ गया। असरार भाई सुन लीजिएगा शेर को, कि बना रहा है जो मिट्टी का एक ताजमहल, गरीब होते हुए शाहजहां सा लगता है। और शेर यह है कि अजीब होता है सहरा में प्यास का आलम, अजीब होता है सहरा में प्यास का आलम, गढ़ा जो दूर से देखो कुआं सा लगता है। वाह 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 वाह। अजीब होता है सहरा में प्यास का आलम, जो गड्ढा दूर से देखो कुआं सा लगता है।
छुपे हैं राज कई उसकी एक खामोशी में, छुपे हैं राज कई उसकी एक खामोशी में, वो एक शख्स के जो बेजुबां सा लगता है। वाह, छुपे हैं राज कई उसकी एक खामोशी में, वो एक शख्स के जो बेजुबां सा लगता है। ये शेर याद आ गए तो पढ़ दिए। शेर में वही पढ़ रहा था कि हर घर में एक मुमताज होती है। अर्ज किया है कि मैं तेरी मांग में, मेरी बहनें भी सुने, मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, मैं तेरी मांग में तो नहीं भर सकता। मैं अपनी हैसियत पता है, मैं तेरी मांग में तारे तारे तो नहीं भर सकता, हम अगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता। अरे क्या कहने, क्या कहने, मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तेरी मांग अगर आंख में तारे तो नहीं भर सकता। क्या खूबसूरत शेर है। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता। आदिल भाई जिंदाबाद। आदाब। मैं तेरी मांग में तारे तो नहीं भर सकता, हम अगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, हम अगर आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं, वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे सुने हजरात, वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। वाह वाह, वो लेकर रिस्क आते हैं वाह वाह, और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। ये शेर मेरी अपनी तमाम बहनों की नजर है कि वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं, बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है, बदन अपना उसे। वो लेकर रिस्क आते हैं और सब शिरकत करें, वो लेकर रिस्क आते हैं और उल्टे लौट जाते हैं, बशर को नींद में पाकर फरिश्ते लौट जाते हैं। शेर ये है, बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं, बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है, बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है, बदन अपना उसे कांटों भरा महसूस होता है कि जब दहलीज से लड़की के रिश्ते लौट जाते हैं। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए। अब आप इस उम्र में पहुंचे, अगर आपको आपकी 5वीं 7वीं जमात का कोई बच्चा मिल जाए तो ऐसे गले लग जाते हैं, जमाना जैसे लौट आया हो। जब लड़कियां अपने मैके जाती हैं, उनको अपनी सहेलियां मिल जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जमाना लौट आया हो, गुड्डा गुड़ियों के खेल लौट आए। कोई बचपन का साथी जब अचानक हमको मिल जाए, हम अपनी जिंदगी में कितना पीछे लौट जाते हैं। और एक मतलब ये है कि मैंने आपके पसंद वो वाले शेर अभी तक नहीं पढ़े, सब ताजा पढ़े हैं, इस बात को याद दाद दीजिए इस बात की। अर्ज किया है कि नौजवान बच्चों शेर सुनिए, बुजुर्ग भी सुने, उनका हक ही नहीं बनता, उनका हक ही नहीं बनता, हक ही नहीं बनता, वो ये जहमत न करें। वो ये जहमत न करें। उनका हक ही नहीं बनता, वो ये जहमत न करें, उनका हक ही नहीं क्या बनता। कहने भाई आदिल भाई, उनका हक ही नहीं बनता, वो ये जहमत न करें, जो भी हैं कान के कच्चे वो मोहब्बत न करें। भाई बहुत अच्छे भाई, ऐसा लगा नहीं कि मजा आया आप लोगों को, बहुत अच्छा शेर था ये। उनका हक ही नहीं बनता, फिर से पढ़िए। उनका हक ही नहीं बनता, वो ये जहमत न करें, जो भी हैं कान के कच्चे वो मोहब्बत न करें, वो मोहब्बत न करें। किसी ने कुछ कह दिया तो आप फौरन उसको नंबर डिलीट कर दोगे या कुछ जो भी कुछ करोगे, वो सब कंडीशन आ जाएगी। वो पढ़ूंगा। उनका हक ही नहीं बनता, वो ये जहमत न करें। वो डिजिटल शायरी का इंतजार कर रहा है, वो इसी का कर रहा है। उनका हक ही नहीं बनता, वो ये जहमत न करें, जो भी हैं कान के कच्चे वो मोहब्बत न करें। जहरीले लोग बयान आ रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ बयान आता है। मैंने शेर में कहा है बड़े सलीके के साथ, वो कैसे लोग हैं। उनका हक ही नहीं बनता, वो ये जहमत न करें, जो भी हैं कान के कच्चे वो मोहब्बत न करें। ये जो कुछ लोग हैं मजबूर हैं जीना है इन्हें। ये जो कुछ लोग हैं, ये जो कुछ लोग हैं मजबूर हैं जीना है, मजबूर हैं जीना है इन्हें।
ये तो मर जाएं जो कुछ रोज सियासत न करें। हा 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 हा। अरे ये जो कुछ लोग हैं मजबूर हैं, जीना है इन्हें। वाह ये तो मर जाएं जो कुछ रोज सियासत न करें। एक मतलब 2 शेर, उसके बाद मैं बैठता हूं। अर्ज किया है कि शय, चाल और हसन और शिफा, सुनो भाई, सुनी भी नहीं है गजल। शय, चाल, रदीफ की दाद चाहूंगा शोरा हजरात से। शय, चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे। आहा, शय, चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे। शय, चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे, बिछड़ो तो सारी बात पे पर्दा पड़ा रहे। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई है। मात पे पर्दा पड़ा रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। शय जो हमने तुम्हारे साथ किया, दोस्ती में हाथ आए, किसी हथियार को कभी उस वक्त इस्तेमाल ना करना जब दुश्मन हो जाओ। शायद साहब याद है, ये बातें हम लोग गुफ्तगू में करते हैं, याद रह जाती है कुछ जुमले जिंदगी में। शय, चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे, बिछड़ो तो सारी बात पे पर्दा पड़ा रहे, बूढ़े शजर की छांव समर सब पे आम हो। हाँ, ये जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी नजर है ये शेर। शजर की छांव समर सब पे ये आम जो हो। बड़ी मुश्किलों से हालात, बूढ़े शजर से छांव समर सब पे आम हो, और उसकी मुश्किलात पे पर्दा पड़ा रहे, और उसकी मुश्किलात पे पर्दा पड़ा रहे। शेर आखिर ये है कि वो जिससे चूर चूर हो रिश्तों का आईना। दोस्तों ये पैगाम देके जा रहा हूं। आज क्या है कि वो जिससे चूर चूर हो रिश्तों का आईना, बेहतर है ऐसी बात पे पर्दा पड़ा रहे। बेहतर है ऐसी बात पे पर्दा पड़ा रहे। शय, चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे, बिछड़ो तो सारी बात पे पर्दा पड़ा रहे, वो जिससे चूर चूर हो रिश्तों का आईना, बेहतर है ऐसी बात पे पर्दा पड़ा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत